जो जलाश अपभर तरप सो दैव्यस्याभि नुमा वृषभचक्षमिता मूसो न सिष्णा वयदन्ति माध्य स्तोतारं शतक्रतौ सुकृत्सुनो मघवनीन्द्र स्वातन्वा संवदे तत्कदान्वन्तर वरुणे भुवानी किं मे हव्य महर्यणानो जुषेत कदा मृळीकं सुमनाभिख्यम् उन्मादयत मरुतः उदन्तरिक्षमादयः अग्नौ उन्मादय त्वमसो मामनुशोचतु। पवित्र आत्माओं, विचारशील श्रोताओं, भद्र पुरुष और मातृशक्ति, आप और हम 1 महीने बाद मिले हैं। तो ये समय जो है ये हमारे संग एक बड़ा खेल खेलता है। न जाने इस 1 महीने में कितनी घटनाएं हुई होंगी, सुखद दुखद, कितने तरह तरह के आपने समाचार सुने होंगे, लेकिन वो खाली समाचार बन के रह जाते हैं। तो इस तरह से समय तो बीतता चला जा रहा है, लेकिन हमें उसका आभास नहीं होता। जितने हमारे ऋषि संत और महात्मा हुए, उनका उद्देश्य यही था। किसी भी विषय पर वो बोले हों, लेकिन उद्देश्य एक ही था। और वह क्या था कि किस तरह से स्वार्थ रत निकृष्ट गड्ढे में फंसे हुए मानव को उससे ऊपर उठाकर और उसे उस आत्मा की याद दिलाकर जिसे वो भूल गया है, और उस ईश्वर का स्मरण करा के जिसके बिना वो सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, इसी पर उन्होंने जोर दिया है। अब क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि हम अभी तक आस्तिक हुए ही नहीं हैं। आस्था का अर्थ होता है ऐसा विश्वास जिसमें आप पूर्णतः आत्मसमर्पण हो जाते हैं। मैं जैसी कोई चीज नहीं रहती। जहां मैं और मेरा खत्म हो जाता है, वहीं से बंदगी प्रारंभ होती है। जिस तरह की इतना समय बीत गया और आप प्रकृति को भी देखें तो न जाने कितने टनों पानी नदियों के इस तरफ से किनारे से दूसरी तरफ चला गया, लेकिन वही पानी जो है वापस नहीं आता। उसी तरह से समय रूपी जो नदी है, उसकी दिन रातें जितनी व्यतीत हो चुकी हैं, वो फिर वापस नहीं आने। लेकिन मनुष्य ये सोच के रह जाता है कि मेरे जीवन का हर पल, हर मिनट, घंटा, दिन, हफ्ते, मास और वर्ष ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं भी उनके संग बढ़ रहा हूं। जेरे गिर्द
उम्र जिस तरह कटती गई, जिंदगी दिन ब दिन घटती गई। ये असावधान मनुष्य, गाफिल माने असावधान मनुष्य। गाफिल तुझे घड़ियाल देता है ये मुनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल देता है ये मुनादी, गिर्द ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। और तू सोच रहा है अपने जीवन में कि मैं बढ़ रहा हूं। हर साल हम कहते हैं अपना जन्मदिन मनाएंगे, एनिवर्सरी मनाएंगे, न जाने कितने जश्नों की तैयारियां होती हैं कि उस पार्टी में जाएंगे, इस पार्टी में जाएंगे। लेकिन कभी तूने ये नहीं सोचा कि ये वक्त बड़ा बलवान खिलौना माटी का। जिस तरह की एक घड़े में छोटा सा छिद्र हो जाता है और पानी तिरसने लगता है, उसी तरह से हे मनुष्य, तू जो श्वास लेता है और श्वास जो बाहर जाती है, पता नहीं ये श्वास फिर अंदर आए या न आए। इसलिए हर श्वास में, श्वास का अर्थ ही यही होता है कि स्व को तू छोड़ता चला जा और तू प्रभु से जुड़ता चला जा। ये अर्थ होता है श्वास का। और इतनी बड़ी कृपा प्रभु ने हम पर बरसाई है कि हमें ये सांस लेने की जो हमें अधिकार दिया है, उसके लिए ही अगर हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें तो हमें राहत जरूर मिलेगी जिंदगी में। बालाए आसमां नहीं, जेरे जमीन नहीं। हे व्यक्ति, राहत है जिसका नाम, वो यहाँ कहीं नहीं। इसलिए राहत जो है खाली नाम 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 कह देने से नहीं मिल जाता है। ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सच्चाई जान ली जाती है, लेकिन जब तक आप उसको अपने जीवन में अमल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप इस वैदिक सत्संग में आते हैं, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ, लेकिन मिशनरी बनो तब लाभ होगा। मिशनरी बनने का अर्थ होता है कि हमें प्रचारक बनना है। आए बैठे सुन लिया चले गए, ये हमें प्रचार करना है। हम और संप्रदायों से सीखें किस तरह से उन्होंने प्रचार किया है, शब्द पहुंचाए हैं। कहते हैं गॉड्स वर्ड, गॉड्स मैसेज। तो हमें भी तो मैसेज मिली हुई है, हम कहाँ बैठे हुए हैं जी अपने। लेकिन चार दीवारी में बैठ के प्रणवंतो विश्वम आर्यम के पूरे संसार को हम आर्य बनाना चाहते हैं, इस तरह से प्रचार नहीं हो सकता है। इससे आगे हटना है, इन चार दीवारों से हमें बाहर निकलना होगा। अगर हम ऋषियों का प्रणवंतो विश्वम आर्यम जो उन्होंने उद्घोषणा की थी उसको पूरा करना है तो अब तो जाग जाएं हम। लेकिन कहना हमारा कर्तव्य है और करना लोगों का काम है। प्रश्न ये उठता है कि असत्य का प्रचार इतना जोरों से हो रहा है, पाखंड का प्रचार इतना जोरों से हो रहा है, सत्य बेचारा सिसक रहा है। सत्य तो सरे आम लुट गया, सपन बाकी है, शबनम की जगह तपन बाकी है। आज मेरी भी आंखें हैरत से हैं परेशान, इंसान लापता है, कफन बाकी है। तो किस तरह से समझाया जाए? और ये मन जो है, ये मन ही कारण है रंज का और मन ही कारण है राहत का। जिसको तुम दुनिया समझते हो वही जन्नत भी है और दोजख भी है। संसार प्रभु ने